हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 59 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो इतना कुछ है चैनल पर, एक बार विजिट करके देख लो, शायद अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। क्वेश्चन नंबर 59 में तीन पार्टनर है, गिनी, विनी और मिनी। इक्वल पार्टनर से मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। अब इनको एक नई पार्टनर विनी ज्वाइन कर रही है जिसका शेयर इक्वल है। मतलब अब ये चारों पार्टनर इक्वल शेयर के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो न्यू रेशियो 1:1:1:1 है। अब विनी जो नई पार्टनर है वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4, आप कहोगे 1/4 दिया है यहाँ पर, 1/4 का मतलब क्या है? जब चारों पार्टनर का शेयर इक्वल है तो आपने क्या कहा? न्यू रेशियो 1:1:1:1 है। तो उस हिसाब से हर पार्टनर का शेयर 1/4 होगा। तो 1/4 के हिसाब से वो अपनी गुडविल और शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आ। इसके अलावा हमारी फर्म में कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ एसेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश के अलावा बाकी एसेट्स आपको बताइए कि क्या क्या है हमारे पास। दो एसेट है जो हमने मार्केट के साथ रिवैल्यू की। आपको यहाँ पर नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्रीज बनानी। तो हम अपने क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें? आपके इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, कैसे फाइंड करोगे? ध्यान से समझो क्या लिखा है। अपार्ट फ्रॉम कैश आपको एसेट्स दिए हैं, तो कैश का बैलेंस क्या है वो फाइंड करना होगा। कैसे? हमारे पास तीनों पार्टनर की कैपिटल है, पहले उसको लिख लो। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज 30,000। जो एसेट आपको दी है, विनी के आने से पहले जो आपकी एसेट है वो आपको लिखनी है। रिवैल्यूड एसेट नहीं लिखोगे अभी। तो सबसे पहले आपकी मोटर 12,000, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 26,500, डेटर्स 37,800। तो यहां पर देखो दोनों साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा। 82,500 अगर लाइबिलिटीज है तो एसेट्स भी 82,500 होनी चाहिए। मैच नहीं कर रहा तो बैलेंस क्या है? कैश ही तो है। अदर देन कैश लिखा है, इसका मतलब हमारे पास कैश भी है, जो कि आपको फाइंड करना होगा एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना करके। तो कैश का बैलेंस आ गया 2,200। इसके बाद अब हमें क्या करना है? नए पार्टनर के आने पर गुडविल की एडजस्टमेंट, जिसके लिए आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 1:1:1 और नए पार्टनर के आने पर नई रेशियो भी हमें पता है 1:1:1 है। तो क्या यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि हमें गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए चाहिए, उसके लिए हम ओल्ड माइनस न्यू करें? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब नए पार्टनर का शेयर उसको किस पार्टनर से कितना मिला क्वेश्चन में नहीं दिया, या ओल्ड पार्टनर्स आगे चल करके प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे, उनकी न्यू रेशियो क्या होगी, वो भी नहीं। तो आप क्या लेके चलोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो है। इसका मतलब नए पार्टनर का शेयर 1/4 ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशियो में कंट्रीब्यूट किया। दूसरी तरह से जब पूरे शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 1/4 अगर हम विनी को दे देंगे तो बाकी का शेयर 3/4 बाकी के पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में ही बांटने वाले हैं। तो जब इनका ओल्ड और न्यू में कॉम्बिनेशन वही है 1:1:1, न्यू रेशियो क्या है आपकी 1:1:1 है, और ओल्ड भी 1:1:1 है। तो ओल्ड और न्यू में कॉम्बिनेशन जब ओल्ड पार्टनर्स का चेंज नहीं होगा, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो 1:1:1 ही रहेगी। तो यहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड माइनस न्यू नहीं करना, ट्रिक को अप्लाई करना है, सिंपल आपको लिखना है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, तो विनी का शेयर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए गुडविल का कितना है? 15,000, जो कि तीनों पार्टनर गिनी, विनी और मिनी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 5,000 5,000 5,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? विनी अपनी कैपिटल लेकर आ रही है, तो टोटल कैश हमारे बिजनेस में कितना आ रहा है? 18,000 प्लस 15,000 33,000। जो कैपिटल है वो कैपिटल के नाम का पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो, और जो गुडविल का पैसा वो लेकर आ रही है। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आता है तो उससे आप क्या करते हो?
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करते हो, यही करना है ना। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है विनी लेकर आई है, तो इसके अकाउंट से निकाल करके नहीं, कैपिटल में तो हमने डाला ही नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और बाकी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप कहोगे ये सब चीजें तो क्वेश्चन में बनाने के लिए दी ही नहीं। आपको अगर बैलेंस शीट बनानी है तो उस तक पहुंचने के लिए जो भी फिगर्स में जहां भी चेंज आ रहा है उसको करने के लिए आपको वर्किंग तो करनी पड़ेगी, और उस वर्किंग को इट्स बेटर कि आप फेयर में ही कर लो। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले आपके मोटर जिसकी वैल्यू 12,000 थी उसकी वैल्यू क्या रह गई, 9,500। इसका मतलब 2,500 से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, नुकसान डेबिट साइड। इसके बाद जो हमारा फर्नीचर था वो 4,000 का वो 3,800 है। इसका मतलब 200 से इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, नुकसान है तो डेबिट साइड पे लिखोगे। आपको जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा है तो ये जर्नल एंट्री बनाना मत भूलना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,700 टू मोटर अकाउंट 2,500 टू फर्नीचर अकाउंट 200। इसके बाद जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है ये आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर का इसमें कोई शेयर नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो इनके कैपिटल के बैलेंसेस थे 15,000, 17,500, 20,000, इसमें क्या चेंज आया? एक तो जो नई पार्टनर है उसकी कैपिटल 18,000, उसके बाद जो इसका शेयर ऑफ गुडविल जो लेकर आई वो गिनी बिनी और मिनी इन तीनों के अकाउंट में आपने ऐड किया तो क्रेडिट करोगे। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो डेबिट होगा 900, 900, 900। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तीनों के अकाउंट का आप निकालोगे 19,100, 21,600, 24,100, 18,000। डिफिकल्ट नहीं है ना? क्रेडिट साइड का टोटल करो माइनस डेबिट साइड और उसके बाद बैलेंस लिखो, एंड में लिखो टोटल। अब आपको फाइनली बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में हमारे पास क्या है? चारों पार्टनर की कैपिटल, जो तीनों पार्टनर की अब आपने कैलकुलेट की वो लेनी है। नए पार्टनर की कैपिटल 18,000 तो टोटल 82,800। इसके बाद अदर लाइबिलिटीज एज इट इज 30,000 रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एसेट साइड में मोटर जो अब आपकी रिवैल्यूड वैल्यू है वो आपको लेनी है 9,500, फर्नीचर 3,800, स्टॉक आपका वही रहेगा 26,000, डेटर्स 37,800 और कैश का बैलेंस 2,200 हमारे पास था। इसके बाद जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है तो उसका कैश ऐड करके टोटल 35,200। अब दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट होगा। तो लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड दोनों साइड का टोटल हमारा सेम है, 1,12,800, 1,12,800। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद जितनी भी आपने जर्नल एंट्रीज बनाई थी उसको कंपाइल करके जर्नल के फॉर्मेट में बनाओगे, लिखोगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको साथ के साथ समझा दी है, क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कंटिन्यू रखना अपनी प्रैक्टिस को, सिंसियरली कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका जो अकाउंट्स का पेपर है वो प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें डेली प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे डेली, चाहे थोड़ी करो लेकिन करो जरूर, करनी जरूरी है। उससे आपकी प्रैक्टिस रहने से एक तो आप कॉन्सेप्ट्स को भूलते नहीं हो और आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो इसी तरह से हम मिलेंगे आगे भी, आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।